भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का। मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु मंत्रा विथ आलोक गुरु जी पर। और मैं हूं आलोक द्विवेदी। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का तीसरा मंत्र, थर्ड मंत्रा, जो है लाल बटे कका या पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। इसे हम शॉर्टकट में LAL अपॉन KKA यानी लाल बटे कका फॉर हिंदी मीडियम, और फॉर इंग्लिश मीडियम वी कैन से दैट PBP अपॉन HHB मीन्स पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ये मंत्र है त्रिकोणमिति का तीसरा मंत्र। और बेटा, इस मंत्र के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि साइन की परिभाषा क्या है, कॉस की परिभाषा क्या है। हम त्रिकोणमिति अनुपातों की डिफिनीशन समझ सकते हैं इस मंत्र से। तो बेटा, जैसा कि आप देख रहे हैं लाल बटे कका, ये है हमारा मंत्र, जिसमें L मीन्स होता है लंब, K मीन्स होता है कर्ण, A मीन्स आधार, या इंग्लिश मीडियम में हम कहें तो P फॉर परपेंडिकुलर यानी लंब, B फॉर बेस यानी आधार, एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। अब सवाल ये उठता है कि लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं। बेटा, अक्सर बच्चों के दिमाग में होता है कि वो जो खड़ी लाइन है त्रिभुज में, वो खड़ी लाइन लंब होती है, और जो पट्ट लाइन है वो आधार होती है, और जो सीढ़ी नुमा भुजा है वो कर्ण होती है। बेटा, थोड़ी देर के लिए आप इसको डिलीट करिए अपने माइंड से, और अकॉर्डिंग टू आलोक द्विवेदी लंब किसे कहते हैं ये समझने का प्रयास कीजिए। तो बेटा, लंब कहते हैं कि त्रिभुज में जिस कोण की चर्चा हो रही हो उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। भाई, कभी आप कोण A की चर्चा करेंगे, कभी B की चर्चा करेंगे, कभी C की चर्चा करेंगे। त्रिभुज में 3 प्रकार का कोण होता है। तो जिस कोण की चर्चा होगी, जैसे साइन A है तो इसका मतलब A की चर्चा हो रही है। बाय द वे, साइन B है तो इसका मतलब कोण B की चर्चा हो रही है। साइन C है तो इसका मतलब कोण C की चर्चा हो रही है। साइन थीटा है मतलब कोण थीटा की चर्चा हो रही है। साइन अल्फा है मतलब कोण अल्फा की चर्चा हो रही है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ गए होंगे। तो जिस कोण की चर्चा हो रही है, त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो कोण है, यानी जिस कोण की चर्चा हो रही है उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है, साइड होती है, उसे हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण का मतलब होता है 90 डिग्री के जस्ट सामने जो आपको भुजा नजर आए वही भुजा कर्ण कहलाती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और अब सवाल उठता है आधार किसे कहते हैं। भाई, त्रिभुज में 3 ही भुजा होती है, 3 ही भुजा होती है, और आप पहचान गए कि लंब ये वाली भुजा है, कर्ण ये वाली भुजा है। तो बेटा, आधार पहचानने में क्या दिक्कत है? लंब और कर्ण के अलावा, लंब और कर्ण के अतिरिक्त जो भुजा बच गई है तीसरी, वही तीसरी भुजा आधार हो जाएगी ऑटोमेटिक। क्या समझना है इसमें? तो बेटा, मंत्र कहता है लाल बटे कका, इसमें हमने यहां पर लिख दिया 1 2 एंड 3, यानी पहले के लिए है L अपॉन K यानी लंब बटा कर्ण, दूसरे के लिए है A अपॉन K, देख रहे हैं आप, और तीसरे के लिए है L अपॉन A। और पहला माने, पहले का मतलब क्या होता है? पहला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन होता है बेटा? साइन होता है ना। तो पहले के लिए मींस साइन के लिए आप यूज करेंगे लंब बटा कर्ण।
या इंग्लिश में आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पहले के लिए। और दूसरा दूसरा मतलब कॉस थीटा, और कॉस के लिए हो जाएगा आपका ए अपॉन के मीन्स आधार बटे कर्ण, या बी अपॉन एच। फिर तीसरा मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा का हो जाएगा फार्मूला लंब बटे आधार, यानी पी अपॉन बी। फिर बेटा जब पहला दूसरा तीसरा साइन कॉस टेन ये तीनों आप समझ गए कि इसका फार्मूला क्या होगा, तो बाकी जो कॉट सेक कॉसेक हैं इन्हीं तीनों के ही तो उल्टे होते हैं। पहला मंत्र ट्रिपल सी में आपको सिखाया गया है ना बेटा कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो अगर टेन का है लंब बटे आधार तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। अगर कॉस का है आधार बटे कर्ण तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का इसी का उल्टा हो जाएगा, आधार बटे कर्ण का उल्टा होगा कर्ण बटे आधार। तो क्या प्रॉब्लम है। फिर साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का फार्मूला है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक का ऑटोमेटिक आप समझ गए कि इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण बटे लंब। अर्थात अगर हमें साइन कॉस टेन की वैल्यूएशन पता हो गई तो कॉट सेक कॉसेक की वैल्यूएशन उसी का उल्टा होती है, हमें पता है तो भी पता हो जाएगी। तो बेटा ये रहा आपका तीसरा मंत्र लाल बटे कक्का। और अब सवाल ये उठता है कि जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC इसका नाम हमने रख दिया, और चर्चा करूं मैं कोण सी की, चर्चा करूं मैं कोण सी की, तो इसके लिए लंब ये भुजा AB जो है वो लंब हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 डिग्री के जस्ट सामने ये वाली साइड है AC, तो AC क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। लंब और कर्ण के अलावा जो तीसरी भुजा बच रही है BC, वो BC आपका आधार समझा जाएगा। तो इस तरह हमने लंब कौन है, कर्ण कौन है और आधार कौन है ये हम पहचान लिए। तो अब हम इस मंत्र का उपयोग बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं बेटा। तो परिभाषा साइन की, परिभाषा कॉस की क्या होती है, बाय द वे कोई पूछ बैठे, चलिए आप बताइए साइन थीटा की परिभाषा क्या होगी, डिफिनीशन क्या होगी। तो आप जानते ही हैं कि त्रिकोणमिति कहां से पैदा हुई है, राइट एंगल ट्रायंगल से, समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज ना होता तो त्रिकोणमिति ना होती। त्रिकोणमिति की जनक कौन है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसमें तीन भुजाएं होती हैं, एक भुजा परपेंडिकुलर, एक भुजा बेस, और एक हाइपोटेन्यूज यानी लंब कर्ण और आधार। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है ना, साइन कॉस टेन ये सब क्या है, रेशियो है, अनुपात हैं। तो कभी लंब और कर्ण का अनुपात निकाला होगा गणितज्ञों ने, तो लंब और कर्ण का जो अनुपात निकलता है उसका एक नाम दिया गया साइन। तो लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है, साइन कहलाता है। और यहाँ जो मंत्र आप देख रहे हैं तीसरा, इसमें भी आप देख रहे होंगे लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात साइन कहलाता है, आधार और कर्ण का अनुपात कॉस कहलाता है। और टेन किसे कहते हैं बेटा, तो आप कह सकते हो सर लंब और आधार, लंब और आधार का जो अनुपात है, रेशियो है, उसे हम टेन कहते हैं। और कॉट किसे कहते हैं, सेक किसे कहते हैं, कॉसेक किसे कहते हैं, अब आप उसकी परिभाषा स्वयं बता सकते हैं। तो आज की डेट में थोड़ी सी बात मैं और आपसे करना चाहता हूं कि कभी समकोण त्रिभुज इस तरह भी आपको मिल सकता है, ये भी समकोण त्रिभुज है जिसमें ये वाला कोण आपका राइट एंगल है, 90 अंश का है। तो बेटा ये 90 अंश के कोण के जस्ट सामने जो साइड आपको नजर आ रही है ये आपकी कर्ण कहलाएगी ना, क्योंकि कर्ण किसे कहते हैं, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये नहीं कि पट्ट लाइन है तो इसको हम बेस समझेंगे, आधार समझेंगे, ऐसा नहीं है। 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। और मान लो इस कोण की चर्चा हो रही है थीटा की, बाय द वे, तो थीटा के लिए ये सामने जो साइड है ये आपका लंब हो जाएगा। और जब लंब और कर्ण ये दोनों आपने चूज कर लिया, तय कर लिया कि कौन है लंब कौन है कर्ण, तो बेटा उसी त्रिभुज में कौन है आधार,
ये बताने की जरूरत है क्या? लंब और कर्ण के अलावा जो तीसरी भुजा बची, वो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? आपकी आधार हो जाएगी। तो इस तरह तीसरे मंत्र में हमने आपको समझाया लाल बटे कका, और तीसरे मंत्र में हमने आपको बताया कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, और उसका हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन है लंब, कौन है कर्ण और कौन है आधार। थैंक यू।